हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं डिफरेंशिएशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले भी हम एक लेक्चर आप लोगों को करवा चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए क्वेश्चन है डिफरेंशिएट x की पावर sin x की पावर cos x विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले एक काम करिए, लेट अस सपोज जो फंक्शन गिवन है जिसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, आप उसको y एज्यूम करिए। ओके अब एक काम करते हैं, क्योंकि देखिए वेरिएबल 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 तो विदाउट लॉग तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, बट प्लस में आप लोग लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर प्लस में आप लॉग लोगे तो ये कलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म। तो एक काम करते हैं, हम इनको सेपरेटली अलग अलग y1 प्लस y2 मान लेते हैं, वेयर जहां पर y1 क्या है x की पावर sin x और y2 क्या है sin x की पावर cos x। ओके सबसे पहले देखिए y1 का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें यहाँ पे log लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? टेकिंग log बोथ साइड्स इन y1। पहले y1 में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा log y1 इक्वल टू sin x log x। ये पावर आएगी यहाँ और ये log x, क्योंकि आप लोग देखिए क्या पढ़कर आए हैं, log x की पावर m क्या लिखते हैं, m log x। तो इसी तरह ये पावर आ गई यहाँ पर और ये बन गया log x। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y1 का होगा 1/y1 dy1 बाई dx। चलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, sin x को एज इट इज रखा log x का 1/x, log x को एज इट इज रखा sin x का cos x। तो dy1 बाई dx की वैल्यू आ गई y1 sin x अपॉन x log x इंटू cos x। पुट वैल्यू ऑफ y1, तो देखिए dy1 अपॉन dx आ गया आप लोगों का x की पावर sin x। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, x log x cos x अपॉन कितना आएगा x, और इस x को यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो इस पावर में से यहाँ माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा sin x प्लस x log x, क्योंकि ऊपर क्या जाएगी इसकी पावर -1, तो कलेक्ट कर दे। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, y2 लीजिए, y2 आप लोगों का क्या है sin x की पावर cos x। क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, क्या आएगा बताइए, log y2 पावर लीजिए cos x sin x के आगे क्या आ जाएगा log। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा 1/y2 dy2 अपॉन dx। cos x को एज इट इज रखिए, यहाँ पर करिए log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, फिर log sin x को एज इट इज रखिए, cos x का माइनस sin x। तो देखिए ये कितना आएगा, dy2 अपॉन dx। ये y2 इधर ले जाइए, y2 की वैल्यू डाल दें, y2 यहाँ जाएगा, तो y2 की वैल्यू है sin x की पावर cos है। अगर चाहें तो ये एलसीएम ले सकते हैं, बताइए क्या आएगा, cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x हो गया, sin एलसीएम में जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर x log sin x अपॉन कितना हो गया यहाँ पर sin x। sin x को ऊपर पावर में नेगेटिव ले लें, तो dy2 अपॉन dx क्या हो गया, sin x की पावर cos x -1, और यह आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x log sin x। अब देखिए आपने y क्या एज्यूम, ये आ गया आपका dy2 अपॉन dx ना, आप लोगों ने y क्या एज्यूम किया था y1 प्लस y2। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आएगा हमारा dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। पुटिंग द वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज पुट करिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बताइए, यह आ जाएगा x की पावर sin x -1, और यहाँ आ गया आप लोगों का sin x प्लस x
log x cos x प्लस यहाँ से वैल्यू लीजिए साइन x की पावर cos x माइनस 1 और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x log साइन x। तो देखिए आपका हो गया डिफरेंशियल, डेरिवेटिव ही तो पूछा था विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये क्वेश्चन गिवन है, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट dy बाई dx इज दिस, और x नॉट इक्वल टू y है। सबसे पहले एक काम करिए, गिवन इक्वेशन लिखिए। देखिए स्क्वायर रूट है, आप लोगों का डिफरेंशिएशन टिपिकल तो हो जाएगा, ऐसे में आप लोग स्क्वायरिंग करिए, बट याद रखिएगा अगर आपने एज इट इज स्क्वायरिंग कर दी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में स्क्वायर रूट आ जाएगा। बट देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं, राइट साइड पर माइनस में आगे स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ही नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन वन साइड लीजिए, ये माइनस में आ जाएगा जब इधर से आएगा। ओके, एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कलेक्ट करिए और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को कलेक्ट करिए। तो इसके फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए पूरे में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, तो बचा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, बट एक्स माइनस वाई 0 नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई इक्वल नहीं है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या 0 होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ से इजीली y निकल रहा है, तो आप लोग फाइंड कर लीजिए, y आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। या तो आप इसी का डेरिवेटिव ले लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, या फिर एक और इजी ट्रिक है, देखिए ऐसे हो गया, ये माइनस कॉमन निकाला है ना, अगर ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम है, हमने इंटीग्रल में भी ये बात बताई थी, इनको पावर को अगर हम सेम कर ले, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब 1 प्लस एक्स से डिवाइड करिए, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस डिवाइड रूल से बचने के लिए हमने ऐसा किया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए y कितना आ गया, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ये आ गया। ठीक है, आप जरा इसे डिफरेंशिएट करिए तो जल्दी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का हो गया dy बाई डी एक्स माइनस 1 का 0। देखिए हमने आप लोगों को कैसे डिफरेंशिएशन सिखाया, 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर 1 है, तो जो ये पावर है वो नेगेटिव में लिखिए और नीचे 1 इंक्रीज करिए। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये 2 पावर है ना, तो माइनस 2 और नीचे 1 इंक्रीज करिए, समझाया था आप लोगों को। तो बताइए इसे कैसे करेंगे, इसकी भी तो पावर 1 है, तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन नीचे 1 इंक्रीज होगी पावर। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स का भी करिए, 1 का 0 और एक्स का 1, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पहले चेक करिए आप लोगों का आंसर क्या है, देखिए ये रहा आंसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको अच्छे से करिए। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स y अपॉन x, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। प्रूफ करके दिखाना है, dy बाई डी एक्स x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई आएगा। गिवन ये है, सबसे पहले एक काम करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए। log का क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल करिए एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का किया है तो dy बाई डी एक्स भी आएगा, है ना। tan इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का काम कौन कर रहा है, y अपॉन x। अब y अपॉन x का भी करिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, यानी कि x का। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आके यहाँ से कैंसिल आउट,
तो ये आएगा आप लोगों का x प्लस वाई dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और देखिए इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। देखिए देखने में ही हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स वन साइड करिए, एक्स माइनस वाई, तो अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना तो डिवाइड कर दें, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आप लोगों का डेरिवेटिव है। ओके, सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया, बट ये क्वेश्चन वाकई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैक्सिममली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है इक्वेशन साइन वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करवाए डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ से y तो इजीली फाइंड नहीं होगा, बट x इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, साइन वाई अपॉन कितना हो गया कॉस ए प्लस वाई। ओके, अब देखिए जरा एक काम करिए, इसका डिफरेंशियल x का y में कर लेंगे और उसे रिवर्स कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू y, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो dx अपॉन dy, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, डिनोमिनेटर को लिखिए एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल साइन वाई का कॉस वाई, वाई में ही कर रहे हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वाई में ही तो कर रहे हैं, तो क्या आ गया कॉज स्क्वायर, इसको एज इट इज रखा, कॉज साइन वाई का डिफरेंशियल कॉज वाई, साइन वाई को एज इट इज रखिए, कॉज ए प्लस वाई का हो गया माइनस साइन ए प्लस वाई। तो dx अपॉन dy की वैल्यू यहाँ से आ गई cos a प्लस वाई cos y प्लस साइन a प्लस वाई साइन y अपॉन कितना हो गया यहाँ से cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो देखिए dx अपॉन dy, ये कहीं का फार्मूला आप लोग पढ़कर आए हैं, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, कहीं का फार्मूला है cos a माइनस b का। ओके, a का काम ये करेगा और b का ये, a एंगल ये रहा, b एंगल ये रहा, माइनस लगा दिया, अपॉन कितना आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई। तो यहाँ से dx अपॉन dy का आंसर आएगा cos a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, रिवर्स कर दीजिए तो dy बाई dx कितना आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन cos a। कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक है जो आप लोगों को थोड़ा याद रखने, अदरवाइज टिपिकल हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए आंसर आ गया, बट dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमसे क्या का cos a होगी यदि x 0 है। अब देखिए यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ पर क्या है y, इसका मतलब दिया आपको x है तो पहले x से y फाइंड करिए। आप देखिए क्योंकि आप लोगों की इक्वेशन क्या है, इसको 1 मान लेते हैं, आप लोगों की एक इक्वेशन है साइन y इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई। अगर हम यहाँ x को 0 पुट कर दें तो देखिए साइन y इक्वल टू क्या हो गया 0, और बताइए साइन थीटा 0 कब होता है, जब एंगल 0 हो, तो यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 y भी क्या होता है 0। तो भले ही हमें x को 0 दिया गया है, y भी क्या आता है 0। तो एक काम करते हैं, क्या रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 रखने का मतलब y को 0 पुट कर सकते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, मतलब पुट तो वही कर रहे हैं x इक्वल टू 0, बट उसका मीनिंग क्या है कि y 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये किस पर आ रही है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 कॉज स्क्वायर a प्लस 0 अपॉन कितना हो गया कॉज a। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में क्वेश्चन यहाँ तक है एनसीईआरटी में, ये एक्स्ट्रा गिवन है यहाँ पर कॉज स्क्वायर a अपॉन कॉज a। तो देखिए कॉज a से कॉज a कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितनी आ गई cos a। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे आंसर ना आप लोगों का, देखिए 2018 का सीबीएसई का ये क्वेश्चन है। चलिए गिवन क्या है आप लोगों को, y इज इक्वल टू
CBSE 2018 में ये क्वेश्चन आप लोगों का आया है। y इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर tan इनवर्स x, और आपसे ये इक्वेशन पूछी है। देखिए इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी आ रहा है ना, तो हम इसे सेकंड डेरिवेटिव से किस तरह करेंगे। देखिए सबसे पहले वन टाइम तो करिए आप लोग डिफरेंशिएट, फिर अगेन करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y dy बाई डी, इसको वन एज्यूम कर लीजिए, e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल e की पावर tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिए हमने पहले भी आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं फर्स्ट पार्ट में, इसको आप इस साइड लीजिए, आप लोगों का डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है तो आप लोगों को डिवाइड रूल यूज करना पड़ता है ना, तो देखिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, या कहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे को प्रोडक्ट कर दी। देखिए कभी कभी ये वैल्यू रिपीट हो जाती है तो ध्यान रखा करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, y, है ना। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बताइए। एक तो d बाई डी एक्स किसका करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का, और एक d बाई डी एक्स किसका करना है, y का। तो देखिए ये कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए, जब भी इस तरह दो प्रोडक्ट वाली टर्म हो तो पहले डी वाई बाई डी एक्स वाले का डिफरेंशियल करिए, तो आप लोगों का सीधा आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का करिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखिए, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और y का डिफरेंशियल आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो आंसर क्या है बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस साइड ले लीजिए, क्या आएगा बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ गया 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी, क्योंकि इधर आके कहीं का हो जाएगा माइनस का। ओके चेक करिए, देखिए एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके देखिए सीबीएसई 2018 में सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है आप लोगों का, क्वेश्चन है y गिवन है और हमें प्रूफ करना है, जहां पर देखिए y2 की वैल्यू क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और y1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप लोगों को क्या गिवन है, y इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। तो जरा करिए इसे, लॉग इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ए बी लिखते हैं तो दोनों की प्रोडक्ट दिस वन कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ये आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, जरा एलसीएम लीजिए, y इक्वल टू लॉग ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो y इक्वल टू लॉग ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x। आप लोगों को पता है लॉग की ये प्रॉपर्टी है, ये डिवाइड में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में, यहाँ से 2 को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा, ये होती है ना प्रॉपर्टी लॉग x की पावर m, कॉमन नहीं पावर यहाँ आ जाएगी प्रोडक्ट में, ठीक है। y लॉग x प्लस 1 माइनस कितना हो गया, लॉग x, ठीक है। आप कर सकते हैं वन टाइम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स ना लिखकर y1 लिख दें, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का क्या होगा 1 प्लस 0, और लॉग x का 1 अपॉन एक्स, यहाँ से एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 तो यहाँ से आएगा 2x माइनस x माइनस 1, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये y1 आ गया आप लोगों का, ये आपका y1 है। ओके ये y1 आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमें y2 में लाना है, स्क्वायर भी है, देखिए एक बार तो हम इस टर्म को इधर ले जा सकते हैं, बट यहाँ होल स्क्वायर भी है ना, हम कहते हैं ना अपॉन वाली वैल्यू इधर भी ले सकते हैं, बट यहाँ स्क्वायर है, अगर आप ऐसा करेंगे तो स्क्वायर नहीं आ पाएगा, तो एक काम करिए इसको यहीं करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पर, y1 का डिफरेंशियल y2 हो गया x प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 1 माइनस 0 माइनस
फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो ये कितना होगा, डिनोमिनेटर है आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया ना प्रोडक्ट से, तो ये बना 2x प्लस 1। तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है y2, इसको इस साइड ले लेते हैं, 1 मिनट लेना तो है y2 के साथ में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर y2 है ना, इसको इस साइड ले लिया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, इक्वल टू कितना बन रहा है एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 है ना, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाइए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर y2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 1, देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा और ये दोनों प्लस 2x और ये हो गया प्लस 1, ये वैल्यू बन रही है आप लोगों की किसकी, y2 की। तो y2 इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इक्वेशन की, उसे 2 प्रूफ कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 स्क्वायर y2 प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर y1 इक्वल टू 2, ये लाना है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो हम यही जो वैल्यू ले लें यहाँ से, केवल एक एक्स ही तो एक्स्ट्रा है, तो इसको ऐसे बना लीजिए एक्स प्लस 1 स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब दोनों तरफ एक्स से क्या कर दिया हमने, डिवाइड, तो ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x प्लस 1 स्क्वायर, देखिए अगर इसकी x प्लस, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर y1 है आप लोगों का x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ से देखिए कितना आया माइनस, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं x, और यहाँ x प्लस 1 के x माइनस 1 से तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2x अपॉन एक्स कैंसिल आउट, यानी कि 2 RHS, यानी कि राइट हैंड साइड आ गई, देखिए आप लोगों की। डिफरेंशिएशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके PYQs में आया है CBSE में, चलिए चेक करते हैं। ओह, हम इसका ईयर लिखना भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का x एंड y गिवन है और फाइंड करना है dy बाई dx, ओके। तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, x लिखिए, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट x ही कर लेते हैं पहले, बाद में y करेंगे, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t का फंक्शन है तो पहले t में करिए, तो dx अपॉन dt करवाइए जरा। आप देखिए इसकी पावर 1/2 है ना, तो आप लोग पावर का कैसे करते हैं, 1/2 a की पावर कितना है यहाँ पर साइन इनवर्स t, इसकी पावर 1/2 माइनस 1, पहले पावर का किया उसके बाद इसका खुद का करिए, a की पावर x का, a की पावर x log a, ठीक है, a का हो गया, साइन इनवर्स t का करिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, जरा इसको सही करके लिखिए, dx अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये नेगेटिव आएगा तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t, यहाँ से log a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए जरा, एक जैसे x माने क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो इसमें भी 2 स्क्वायर रूट है ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों का बचेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t log e बेस a और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए वैसे हम इसकी वैल्यू को x सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन 2 log e बेस a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आ गई आप लोगों की dx बाई dt की वैल्यू। इसी तरह से y क्या गिवन है आप लोगों का, स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स टी, यहाँ लिख देते हैं। देखिए इसकी पावर कितनी है 1/2, तो जरा करिए dy अपॉन dt कितना आएगा 1/2 a की पावर cos इनवर्स t की पावर 1/2 माइनस 1, तो dy बाई dt कितना हो गया यहाँ से 1/2 a की पावर cos इनवर्स t, इसकी पावर कितनी हो गई 1/, अच्छा पहले पूरा तो कर लीजिए, है ना। इसका डिफरेंशियल क्या, पहले पावर का, अब a की पावर cos इनवर्स t का, a की पावर x का, a की पावर x log a, फिर cos इनवर्स t का माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए ये पावर नेगेटिव बनेगी तो 1 अपॉन में आ जाएगी ना, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t log e बेस a, ये माइनस में आ रहा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए कैंसिल, है ना, तो dy बाई dt इक्वल टू कितना आ गया -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स t log e बेस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है भाई, तो dy बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का y/2 log e बेस a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। पहले हमने x का और y का डिफरेंशियल t में कर दिया क्योंकि ये t के फंक्शन थे, बट हमें से क्या पूछा है, हमसे पूछा है dy बाई dx फाइंड करिए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बट देखिए हमारे पास पैरामीट्रिक का में है t में, तो हम इसे क्या लिखेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए, dy बाई dt की वैल्यू है माइनस का y/2 log e बेस a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है x/2 log e बेस a 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, केवल आप लोगों का क्या बच रहा है माइनस का y अपॉन x। आंसर चेक करिए, देखिए यही आप लोगों का आंसर है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का जो हम करवा रहे हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको y सपोज कर लेते हैं, हमें डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा है आप लोगों को देखने में, तो थोड़ा इजी करिए। जैसे 2 की पावर x प्लस 1 को ब्रेक करिए 2 इंटू 2 की पावर, मतलब 1 पावर सेपरेट की, और ये तो खैर है ही सेपरेट। 36 को अभी ऐसे रहने दीजिए, पहले देखते हैं ऊपर क्या बनता है आप लोगों का, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या बनता है 2 इंटू, अगर इन दोनों को एक ही वैल्यू में ले लें, 6 की पावर x बन रहा है ना, तो हम इसे क्या 6 स्क्वायर की पावर x लिख सकते हैं, है ना। तो ये बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 6 की पावर x 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर। क्या एज्यूम करें, साइन का एक फॉर्मूला आप लोग ये पढ़कर आए हैं ना, साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम एज्यूम कर लें 6 की पावर x इज इक्वल टू क्या ले लें tan थीटा, तो देखिए y कितना आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो ये रिमूव हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं ओनली 2 थीटा। और देखिए थीटा क्या एज्यूम किया हमने यहाँ से, थीटा इक्वल टू आ रहा है tan इनवर्स 6 की पावर x, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। अब जरा से करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बताइए dy बाई dx इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई tan इनवर्स x, x यही तो है, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका हो गया 6 की पावर x का करिए a की पावर x की तरह ट्रीट करेगा, और a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a, तो ये हो गया a की पावर x log a का काम कौन कर रहा है 6, ठीक है 6 की पावर x, ओके। तो यहाँ से आप लोगों का dy बाई dx क्या आ गया 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर log e बेस 6। अच्छा प्रूफ तो नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है।
तो बस ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर x, इसे 6 स्क्वायर की पावर x करें तो 36 की पावर x और log e बेस 6। और अगर वैसे देना चाहें जैसे क्वेश्चन है तो आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x, 3 की पावर x। तो बिल्कुल आंसर जैसा क्वेश्चन है उसी टाइप से बनकर आ जाएगा। यानी कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x, 1 प्लस 36 की पावर x log e बेस 6। नो प्रॉब्लम, वो आप लोग देख लीजिएगा, या तो प्रूफ दिया हो, अदरवाइज आप लोग जैसे करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। हमने तो आंसर इसी फॉर्म में बना दिया आप लोगों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमने आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। फिर दोबारा पैरामीट्रिक हैं, एक्स और वाई टी में गिवन है और आपसे पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। पहले एक काम करते हैं, एक्स और वाई अगर पैरामीट्रिक में टी में गिवन है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसको, एक्स एंड वाई को। डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, तो करिए जरा एक्स का dx अपॉन dt, ए एज इट इज रखिए, करिए cos t का माइनस साइन टी प्लस log का करिए 1 अपॉन 10t बाई 2, है ना। फिर 10 का करिए sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का करिए 1 बाई 2। तो देखिए dx अपॉन dt यहाँ से कितना आएगा, a माइनस साइन टी प्लस, इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, तो कॉस ऊपर आ जाएगा। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और ये 1 बाई 2। तो dx अपॉन dt की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन टी प्लस ये आएगा 1 अपॉन 2, एक कैंसिल किया कितना आया 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। और आप लोगों को पता है ये क्या होता है साइन 2 थीटा, तो यानी कि dx अपॉन dt आ गया आप लोगों का माइनस साइन टी, क्योंकि हाफ एंगल है तो ये आएगा 1 अपॉन साइन टी। ओके, तो यहाँ से dx बाई dt कितना आएगा आप लोगों का, एलसीएम लीजिए साइन टी तो कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा आप लोगों का कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये हो गया आप लोगों का dx बाई dt। dy बाई dt फाइंड करिए, क्योंकि y कितना है आप लोगों का a साइन टी, तो dy बाई dt तो डायरेक्टली a cos t आ गया। ओके, अगर हमें dy बाई dx लिखना हो तो आप लोग कैसे करते हैं पैरामीट्रिक में, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t अपॉन कितना हो गया a cos t। ओके, ये कैंसिल आउट, dy बाई dx देखिए a से a कैंसिल और a cos, तो यहाँ से आ गया cos t अपॉन साइन t, यानी वैल्यू आ गई आप लोगों की cot t। तो देखिए यहाँ से dy बाई dx आप लोगों का आया है cot t, बट आप लोगों से क्या पूछा है सेकेंड डेरिवेटिव, इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो देखिए ये ऐसे तो लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cot t, ऐसे तो लिखेंगे ना। अब जरा हमें बताइए cot t का x में कैसे कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते ना, तो इसको कैसे करते हैं, देखिए लिखने का ये होता है पैटर्न d अपॉन डी टी कॉट टी, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स लिखे, यानी हमने इसका t में कर दिया और ये रहा dt, तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स टू कॉट टी का कितना होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं dx बाई डी टी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है। चलिए बताइए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स को चाहे तो आप लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, या तो बताइए 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी। देखिए ये डी एक्स बाई डी टी 1 अपॉन का मतलब इसका रिवर्स करिए तो कितना आएगा बताइए, ये टी है, जब हम इसका रिवर्स करेंगे कितना आएगा साइन टी अपॉन ए कॉज स्क्वायर टी, तो देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन ए साइन टी कॉज स्क्वायर टी। प्रूफ दिया है नहीं, एक बार फिर से देखिए ये आ गया ना आप लोगों का dy बाई डी एक्स कॉट टी का डिफरेंशियल कितना आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स,
उसको रिवर्स करिए, dx बाई dt की वैल्यू आप लोगों के पास ये, इसे रिवर्स करेंगे sin t अपॉन a cos स्क्वायर t, है ना, एक sin t कैंसिल हो गया यहाँ पर, माइनस का 1 अपॉन a sin t cos स्क्वायर t। देखिए इक्वेशन की फॉर्म में फिर दोबारा एक क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह दिया हुआ है, गिवन है y इक्वल टू लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारी ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेकेंड डेरिवेटिव में फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब भी आप लोगों का इक्वेशन की फॉर्म में आए तो हमारी ट्रिक ये ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे बता रहा है, लॉग का डिफरेंशियल करिए, 1 अपॉन हो गया, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, इसका करिए x का 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करिए 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से dy बाई dx कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कितना बन रहा है, 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका एलसीएम लीजिए यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये शायद सीबीएसई में भी 2015 में आया है। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे ये अपॉन में आप लोगों की एक वैल्यू आ रही है तो आप इससे प्रोडक्ट करिए दोनों साइड, तो क्या होगा, इधर 1 बन जाएगा ना। ये हमारी ट्रिक है, इससे आप लोगों की इक्वेशन डायरेक्ट आ जाती है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट में तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट पार्ट में भी कराए हैं। प्लीज अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देखिए। स्क्वायरिंग आ गई, अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करिए क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले इसका करिए 2 डी वाई बाई डी एक्स, पहले पावर का क्या, डी वाई बाई डी एक्स का करिए d2y बाई डी एक्स 2। अब इसको एज इट इज रखिए, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करिए 2x, और 1 का क्या हो गया 0, पूरे में से 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स 2 प्लस कितना आएगा, x dy बाई डी एक्स, क्योंकि एक तो कॉमन आ गया ना। अब देखिए ना तो 2 0 होगा और ना ही dy बाई डी एक्स 0 होगा, क्यों, देखिए 3 की प्रोडक्ट, ये 3 प्रोडक्ट्स, फैक्टर ऑफ 3 फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रही है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। 2 0 होता नहीं, dy बाई डी एक्स 0 नहीं होगा, क्यों, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, और फंक्शन आप लोगों का कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब थर्ड वाला फैक्टर 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए आंसर आ गया आप लोगों का। ओके, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है जहां आप लोगों का 1 है वहां ए स्क्वायर भी दे देते हैं। ठीक है, जहां आप लोगों का 1 है, देखिए कोई चेंज नहीं होगा, अगर आपका यहाँ ए स्क्वायर आ भी गया तो भी देखिए सेम ही बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर का तो 0 हो गया ना डिफरेंशियल, तो यहाँ ए स्क्वायर और ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे, बस केवल 1 की जगह क्या आ गया आप लोगों का, ए स्क्वायर। एकदम सेम क्वेश्चन आएगा, केवल यहाँ पर बस ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का आया हुआ है ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से बस आंसर में आप लोगों का ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो देखिए सेम क्वेश्चन है एकदम, बस केवल 1 की जगह पूरे में आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, y गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगों से पूछा है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल है, पहले एक काम करते हैं, हमने आप लोगों को बताया था कि वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके इसको इजी किया जा सकता है। पहले इसको इजी करिए, क्या करेंगे बताइए, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में भी और माइनस में भी है, हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर को आप लोग cos 2 थीटा लिखिए, है ना, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा,
या पहले रखिए यहाँ कोई डिफरेंशियल, वैसे तो करना नहीं है। y इक्वल टू कितना हो गया बताइए, tan इनवर्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कॉज के दो फॉर्मूले आते हैं हाफ एंगल में जो होते हैं, उनसे हम लोग 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो जरा करके देखिए, 1 माइनस कितना हो गया cos 2 थीटा। ओके, तो बताइए कितना होगा जरा tan इनवर्स cos 2 थीटा के। आप लोगों को दो फॉर्मूले पता है, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो अप्लाई करिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना होगा 1 प्लस कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए क्या आएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपको लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा और ये आएगा स्क्वायर रूट cos थीटा और यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट साइन थीटा। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले तो कैंसिल आउट, तो आप लोगों की वैल्यू आ गई cos थीटा प्लस, कभी कभी ये क्वेश्चन ओनली इतना भी आ जाता है जितना हमने अब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में एक काम करिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को आप cos थीटा से डिवाइड करिए ताकि ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए। cos से cos करेंगे 1 और ये tan थीटा, ये 1 माइनस tan थीटा। आप लोग tan पाई बाई 4 की वैल्यू पढ़कर आए हैं कि वो 1 होती है। अगर मैं यहाँ 1 मान लूँ नो प्रॉब्लम, क्योंकि 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 की वैल्यू को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू ये आ गई। बताइए फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो कितना हो गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो tan इनवर्स से tan को रिमूव करिए, y कितना आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा। जरा यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर कितना है cos 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना आ गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा कितना आ जाएगा 1 बाई 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, दैट इज y में पुट करिए, y क्या है पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो यहाँ से y आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करवाया है, तो वैल्यू पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो ये वैल्यू आई आप लोगों की माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x4। तो देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन, कितना इजी हो गया। हमने आप लोगों को बताया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप लोग साइन 2 थीटा मानिए या साइन थीटा मानिए, बट अगर प्लस और माइनस दोनों हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos 2 थीटा पुट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए PYQs का क्वेश्चन है, आप लोगों को गिवन दिया, क्या है गिवन, y इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, और ये इक्वेशन फाइंड करवाई है, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव तक करना है। तो चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, है ना। और इसका करिए x का 1, यहाँ पावर 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया n एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और ये आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर, नेगेटिव पावर है ना, तो आप लोग इसको नीचे लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आया n एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए चाहे x प्लस करिए या रूट करिए दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हम यहाँ पावर ऐड कर सकते हैं, दोनों सेम है ना। 1 माइनस 1 पावर है तो ये आपकी n माइनस 1 प्लस 1 पावर हो गई, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। हमने आपको बताया इसको इस साइड लेकर आए, यानी कि
या कहिए कि इस टर्म से आप लोग प्रोडक्ट कर दीजिए। कभी कभी वैल्यू हमने बताया था वाई वाली रिपीट हो जाती है, देखिए रिपीट हो गई ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसको y लिख सकते हैं तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई, ये पूरा y हो गया। अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग करिए, बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ऐसे करेंगे तो आप लोगों की डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, नो प्रॉब्लम। डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज एन स्क्वायर वाई, ये आप लोगों की आ गई इक्वेशन। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करिए, क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव लाना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स 2, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, एन स्क्वायर को एज इट इज रखिए, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। पूरी टर्म्स एक साइड लाइए, पूरे में से देखिए आपका 2 डी वाई बाई डी एक्स शायद कॉमन आ रहा है, चेक करिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस यहाँ से 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इधर आके माइनस, यहाँ से 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो एन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, तो यहाँ से देखिए ना तो 2 0 होता है और डी वाई बाई डी एक्स क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा दैट इज वाई कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल 0 होता है बट वाई वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिए प्रूफ हो गया क्या, इन्होंने इस साइड लिख रखा, इस साइड लिख दीजिए इक्वल टू।